हुसैन जी, राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव है, कुछ ही महीने बाकी है, तो ऐसे में भाजपा पार्टी जो प्रदेश के अंदर है वो क्या काम करे कि जो मुस्लिम है वो भाजपा को वोट दे? देखें, हमने राजस्थान में 30 ऐसी विधानसभाओं का चयन किया है जहां पर मुस्लिम मतदाता ये निर्णय करते हैं कि विधायक कौन बनेगा जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, चाहे वो राज्य का है या हमारा केंद्र स्तर का है, लगातार 29 विधानसभाओं में सक्रिय होकर के वहां पर हमारे मंडलों की कार्यकारिणी, हमारे यहाँ वार्डों की कार्यकारिणी और बूथ स्तर तक हम वहां पर पहुंचे हैं। और आने वाले चुनाव में इन 30 विधानसभाओं में तो हमारा निर्णायक वोट रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम वोट मिलेगा, ऐसा हमारा प्रयत्न भी है और मिलेगा भी। लेकिन इसके अलावा भी जहां पर अल्पसंख्यक समाज के वोट निर्णायक होंगे, जिन जिन विधानसभाओं में अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार सक्रिय होकर के काम कर रहा है और प्रधानमंत्री जी की उन योजनाओं का प्रचार भी कर रहा है जिन योजनाओं के कारण अल्पसंख्यक समाज को फायदा पहुंचा है, और उन योजनाओं का भी प्रचार कर रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में थी जी। और कौन कौन सी योजनाओं में कितना फायदा अल्पसंख्यक समाज को हुआ जी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को चाहे 5 से 10% वोट मिला होगा, लेकिन राज्य के अंदर में 6 राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाए और एक बहुत पावरफुल कैबिनेट मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में बनाया। और आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि यहाँ ना तो कोई पावरफुल अल्पसंख्यक समाज का मंत्री है, बनाया भी किसी को है तो उनको छोटा सा डिपार्टमेंट देकर के लॉलीपॉप दे दी गई है और उनके पास में पावर नाम की कोई चीज नहीं है। और बोर्ड जितने भी है उनका जो गठन हुआ है वो अभी 6 महीने पहले हुआ है। हुसैन जी, विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है कि जो लोकसभा जो हमारा सदन है उसमें भाजपा की तरफ से बहुत कम मंत्री या फिर ऐसे नेता है जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से वास्ता रखते हैं। देखिए, हमारा मकसद यह है कि अल्पसंख्यक समाज के एजुकेशन स्तर पर बढ़ोतरी हो जी। देश में उनको समान तरीके से रहने का एक जरिया मिले जी। उनके व्यापार में बढ़ोतरी हो, उनकी शिक्षा के स्तर के साथ साथ उनके जीवन स्तर में बहुत शानदार तरीके से बढ़ोतरी हो जी। और मैं आपको बता देता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने जो 300 योजनाएं प्रारंभ की, उन 300 योजनाओं में सबसे ज्यादा फायदा अगर मिला तो वो 25 करोड़ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला। अब आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि देश के अंदर में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने जी। उनके अंदर में 3.9 करोड़ शौचालय अल्पसंख्यक समाज की कॉलोनियों में बने। देश के अंदर में रसोई गैस करीब 10 करोड़ से ज्यादा वितरण की गई, उसमें भी 2.9 करोड़ जो रसोई गैस का वितरण वो अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को हुआ जी। देश के अंदर में मुद्रा लोन 35 करोड़ वितरण हुआ, उसमें 25% फायदा अल्पसंख्यक समाज को हुआ जी। देश के अंदर में जनधन खाते 50 करोड़ से ज्यादा खुले, उसमें 20% फायदा अल्पसंख्यक समाज को हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो अनाज प्रत्येक माह गरीब लोगों को मिला, 80 करोड़ लोगों को फायदा हुआ, जिसके अंदर में 25% फायदा अगर हुआ तो अल्पसंख्यक समाज को हुआ। और वो ही नहीं है, 4 करोड़ से ज्यादा हाउसिंग देश के अंदर में वितरण किए गए, जिसमें 28% फायदा अल्पसंख्यक समाज को हुआ। मैं आपको बता देता हूं कि इन 1 बाय 1 इन योजनाओं को मैं गिनाना शुरू करूंगा तो मेरे को कम से कम 1 घंटा लगेगा। देश के अंदर में करीब 17% अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, लेकिन फायदा मिला 30 से 35%, यानी डबल फायदा। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं देखा कि कितने परसेंट वोट अल्पसंख्यक समाज को हमें मिले जी। मैं ये कहता हूं मैक्सिमम 10% मिले होंगे, लेकिन जब फायदे की आई तो इस देश के अंदर में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के प्रत्येक
नागरिक तक ये फायदा पहुंचना चाहिए। और बात नहीं की उन्होंने, पहुंचा भी। आज आप इस देश के अंदर में किसी भी अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति के पास जाइए और उनको पूछे कि क्या अल्पसंख्यक समाज को कोई फायदा पहुंचने में कहीं भेदभाव हुआ। अगर एक भी अगर व्यक्ति आपको कह दे तो हम कभी भी बीजेपी की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन मैं आपको कह देता हूं कि भारत के अंदर में 95% जो अल्पसंख्यक समाज है उनको प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का फायदा पहुंचा। और ये प्रैक्टिकल है, फिर ये प्रैक्टिकल आंकड़े हमारे पास है। घर घर तक फायदा पहुंचा था और पहुंच रहा है और आगे भी पहुंचता रहेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का नहीं सहेगा राजस्थान में जितने भी मुद्दे हैं, उसमें चाहे वो महिला अत्याचार हो, दलित अत्याचार हो, पेपर लीक हो, 1 अगस्त को जयपुर केंद्र सचिवालय का घेराव भी है भाजपा की तरफ से, तो कितना इम्पैक्ट इन विधानसभा चुनाव में इस कैंपेन का देखने को मिलेगा? देखें, नहीं सहेगा राजस्थान, ये राजस्थान की जनता की आवाज है, राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता की आवाज है। और जनता की आवाज को भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर के चल रही है। जनता के मुंह की निकली हुई आवाज है कि नहीं सहेगा राजस्थान। ये भारतीय जनता पार्टी की आवाज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो उनको जो पीड़ित किया जाता है उस आवाज को आगे लेके चलती है, उन पर अत्याचार किया जाता है उस आवाज को आगे लेके चलती है। आप देखें ना, इस देश के अंदर में, राजस्थान के अंदर में आप अगर आंकड़े देखें तो महिला अत्याचार में देश में सबसे नंबर आया है। ये कमाई की है, ये इन्होंने कल्याणकारी काम है इनके कि देश में नंबर 1 अत्याचार महिलाओं पर अगर हुए हैं तो राजस्थान में हुए हैं। देश के अंदर में हम ये पहले कहा करते थे कि बिहार और यूपी में शायद सबसे ज्यादा बेरोजगार होंगे, लेकिन आज देश के अंदर में बेरोजगारी का आंकड़ा अगर आप चेक करेंगे तो देश में सबसे ज्यादा युवा राजस्थान के अंदर में है। आप अगर ये देखेंगे कि इस राजस्थान के अंदर में बेरोजगारों की संख्या 25 करोड़ बेरोजगार आज दर दर की भटकते फिर रहे हैं। उनको आए दिन आंदोलन करना पड़ रहा है। ये सरकार जब चुनाव हुए थे तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला था कि सभी बेरोजगारों को हम बेरोजगार भत्ता देंगे। कहाँ है वो बेरोजगार भत्ता? बेरोजगार भत्ते के नाम से धन्यवाद भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब वो आंदोलन करते हैं तो उनके डंडे मार करके उनको शहीद स्मारक से भगा दिया जाता है। इन्होंने कहा कि किसानों के जो लोन है वो हम 10 गिनती करते करते हम माफ कर देंगे। अगर 11 करोड़ किसानों को अगर संबल दिया ना तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपए साल के डाल करके संबल दिया। इन्होंने तो किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया। किसानों के कर्जे माफ करना तो बहुत दूर, ऐसे 19 लाख ऐसे किसान हैं जिनकी जमीनों को इन्होंने अधिकृत कर दिया, उनकी नीलाम कर दिया इन्होंने, उनको रोड पर भटकने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया। ये इन्होंने संबल दिया। तो हम ये कहते हैं कि वो ही नहीं है। मैं आपको जितने अत्याचार ये कर रहे हैं उनको अगर गिनाना शुरू करूंगा तो मेरे को लगता है शायद बहुत लंबी लिस्ट है। और ये तो अरे जनरल पब्लिक की क्या सहयोग करेंगे। इनकी विधायक, महिला विधायक कह रही है कि मैं इस राजस्थान में सेफ नहीं हूं। इनके अपने मंत्री, अपने विधायक लाल डायरी के नाम से इनके भेद खोलने के लिए जब वो विधानसभा में पहुंचते हैं तो इनके मंत्री और विधायक उन पर अटैक कर देते हैं। उस डायरी पर झपट पड़ते हैं कि वो डायरी खुल ना जाए, नहीं तो हमारे भेद खुल जाएंगे। और उस डायरी को कहां ये लेकर के चले जाते हैं उसका अता पता भी नहीं चलता। तो जब उस डायरी में है ही कुछ नहीं तो आप उस पर झपटा क्यों मार रहे हैं? उस डायरी को कहां लेके चले गए? उसको खोलने देते, उसमें जो बातें आगे आने देते, जब आपको डर ही कुछ नहीं था। तो इनके तो अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये जनता राजस्थान की त्रस्त हो चुकी है। और ये राजस्थान की जनता चाहती है कि कब चुनाव आए और 200 की 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल करके और ये विकास की जो डगर है उसको वापस प्रारंभ किया जाए। जी। तो इन विधानसभा चुनाव में आप अल्पसंख्यक को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अल्पसंख्यक समाज को संदेश देना चाहूंगा
कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं जी, देश के अंदर 300 से ज्यादा जो योजनाएं हैं, सबसे ज्यादा अगर फायदा पहुंचा है तो अल्पसंख्यक समाज को पहुंचा है। और आप आज किसी भी कॉलोनी में, किसी भी गांव, घर, गली में जाएं और अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को पूछे, किसी न किसी योजना का फायदा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा है उन योजनाओं को देखते हुए। और हमारी जब राज्य में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, जब माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो उन्होंने पावरफुल मंत्री बनाए अल्पसंख्यक समाज के। उन्होंने लगातार अल्पसंख्यक समाज की समस्याओं को सुन करके उनको समाधान भी किया जी। और एक जन सुनवाई का कार्यक्रम भी अल्पसंख्यक समाज की, तो मैं कहता ही कहता हूं, एक जन सुनवाई का कार्यक्रम चलता था भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में, लगातार 5 साल तक चला। जब भी अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति उन मंत्रियों के पास पहुंचते थे तो उनकी सुनवाई होकर के उनका समाधान लगातार होता था। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस जन सुनवाई का मैं व्यवस्था प्रबंधक हुआ करता था जी। और एक भी अल्पसंख्यक समाज का आदमी जब कोई समस्या लेके पहुंचता था तो वो कभी निराश होकर के वहां से नहीं जाता था। आज तो अल्पसंख्यक समाज की तो छोड़ दिए, बाकी जो लोग हैं, जनरल लोग हैं, वो भी अपनी समस्याओं को हल करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। किसी की कोई सुनने वाला नहीं। भ्रष्टाचार चरम पर है, अत्याचार चरम पर है। और इन सभी से त्रस्त आकर के ये राजस्थान की जनता अब निर्णय ले चुकी है जी। कि अब नहीं सहेगा राजस्थान और आने वाली सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी। तो हुसैन जी, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने हमसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, यूसीसी हो, सब पर खुलकर बात की। जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो पसमानदा मुस्लिम हैं, उनके अधिकारों की बात रखी और किस तरीके से वे उनके विकास के लिए आगे कार्य करेंगे, ये भी बात उन्होंने हमसे की। नमस्कार।